बड़ी साउंड तो देनी चाहिए। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है? कोई भी बताइएगा। बबीता सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं होगी। मैं फिर यहाँ से चेंज करूँ। सर आ रही है। आ रही है ना? बस ठीक है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। यस, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। मैं आता हूँ बड़ी स्क्रीन के ऊपर पे। क्लास शुरू करता हूँ। तो अब जो है, आता हूँ मैं सुख शांति समृद्धि क्लास के ऊपर। आज मैंने लिख के भेजा, सुख शांति समृद्धि नाम जब आता है ना, एक अजीब सा वो लगता है कि जैसे ना बहुत कोई कर्म कांड वाला और फेक ज्योतिष वाला ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं खुद इन चीजों से दूर रहता हूं। मुझे हर चीज में फैक्ट चाहिए, रियलिटी चाहिए। फैक्ट और रियलिटी चाहिए, उसी में मुझे अच्छी लगती है। अभी यहाँ पे जुबेर जी हैं, एक व्यक्ति जो मुझसे रूबरू मिला हुआ है। बाकी मेरे स्टूडेंट होंगे एक दो जरूर। विजय कुमार सिन्हा जी भी आ गए हैं। तो विजय कुमार सिन्हा जी भी मेरे स्टूडेंट और रूबरू भी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ठीक है। तो जो लोग मेरे रूबरू हैं, मैं भी बात कर रहा था जुबेर जी की। जब इनसे हमारे लास्ट क्लास में आए थे, तो क्लास में आने से पहले कुछ बातें ग्रुप के अंदर में ऐसी हुई थी, जैसे मतलब वो मेरे खिलाफ कुछ बातें कर रहे थे। मतलब जैसे लोगों को डर सा रहता ना कि भाई लूट ना हो जाए। हम क्लास के नाम पे तो जा रहे हैं, इतने पैसे भी ले लेंगे, उसके बाद जाके वहां पर ना एक मन में डर लगा रहता है कि भाई हमारा पैसा वेस्ट ना चला जाए। तो इस तरह का उनका भी था, क्वेश्चंस था। तो मैंने उनको रिप्लाई में उनके साथ में एक दो व्यक्ति सर्टिफिकेट आदि चीजों की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपको सर्टिफिकेट के लिए आना है तो हमारे पास मत आइए। यानी एंटी बात मैंने करी। लेकिन मेरे से मिले, वो हमारी क्लास किया, उसके बाद वो मेरे पूरी तरीके से बन चुके हैं। मतलब हमेशा हम लोगों का बिहेवियर काफी अच्छा, मतलब ट्यूनिंग अच्छी बन गई है। जुबेर जी, हाँ मौजूद है नमस्कार जुबेर जी। सर। आइए सर। जब हमसे नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, सही कहते हैं सर आप। फर्स्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मैं उस सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन आपने वो क्लियर कर दिया था सही। हाँ, फिर हमारी आपसे मुलाकात हुई, हमने कोर्स भी किया और लोगों ने भी किया, हम सब सेटिस्फाई रहे सर। सब सेटिस्फाई होते हैं। तो मतलब क्या है कि ऐसे देखिए, होता क्या है, आपकी भी गलती नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुलाते हैं, बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं और जाने के बाद फिर पता चलता है कुछ और। तो मैंने बोला, मैंने खुद बता दिया क्लियर बात कि भाई मैं सर्टिफिकेट के लिए नहीं बुला रहा हूँ। सर्टिफिकेट के लिए आना है तो मेरे पास मत आइए, नॉलेज के लिए आइए। नॉलेज हमें भरपूर देंगे। और वो मिला भी सबको। तो इसी तरीके से, क्योंकि मैं फैक्ट की बात करता हूँ, रियलिटी मतलब चीजें लाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि सुख शांति समृद्धि नाम सुन के ही बड़ा अजीब सा लगता है। एक मिनट के लिए मेरे भी रिएक्ट यही रहेगी कि ये सब बकवास बातें होंगी। लेकिन नाम मॉडर्न चाहते हुए भी, लेकिन इससे बढ़िया नाम इसका नहीं हो सकता था। जो एक कोर्स है, रियलिटी में सुख क्या है, कैसे मिलेगा। सुख तो आज के जमाने में किसी के पास है ही नहीं। रियल बात। सुख आएगा शांति से और समृद्धि से। समृद्धि मीन्स फिनेंस। आपके घर में फिनेंस अगर अच्छा होगा, तभी आपके घर में शांति और समृद्धि रहेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि जहां फिनेंस हो वहां पे शांति और समृद्धि हो। समृद्धि तो हो, पैसा तो है, लेकिन शांति और सुख वहां होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इतना है कि जब समृद्धि आती है तो उसी के थ्रू। अगर समृद्धि नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, तो बंदा परेशान तो रहेगा ही रहेगा। वो अपनी जगह पर है।
मैं सबसे पहले यहाँ पर ना, आज मुझे फिर एक वो ऑडियो मिल गई। मैंने जब एक कोर्स किया था इससे पहले, कोरोना काल के दरमियान में, न्यूमरोलॉजी का मुझे चस्का लगा था और बाकी चीज एस्ट्रोलॉजी वगैरह कोरोना काल से पहले ही इनकी तरफ मेरा रुझान हो गया था। क्योंकि मुझे एक हमारी आंटी जी जो जिन्होंने मुझे मेरे चिकित्सा छोड़ के पढ़ाने के बारे में मुझे किया, जब उन्होंने ये किया कि देखा, मेरा मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर के आधार पे उन्होंने मेरे बारे में कुछ प्रिडिक्शन किया, ऐसा प्रिडिक्शंस किया जो कि मैं कई एस्ट्रोलॉजर के पास पैसे दे के भी किया था तो उनसे सेटिस्फाई नहीं था, और उन्होंने फ्री में सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर से मेरे बारे में बहुत अच्छे प्रिडिक्शन कर दिए जो काफी मैच करते थे। देन फिर, अरे कौन है भाई अपने, पहले फोन सभी लोग म्यूट कीजिए प्लीज। आप लोग घर में बात करते हो, यहाँ तक आ रही है। हाँ, तो उन आंटी जी का एक हमारे सुजोग थेरेपी का कोर्स हो रहा था, वहां पे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फिर मुझे प्रिडिक्टर बताया कि बेटे तुम्हारे लिए पढ़ाई, अगर तुम पढ़ाई कराओगे ज्यादा अच्छा रहेगा, एजुकेशन का फील्ड आपके लिए बेस्ट रहता है। तो उन्होंने मेरे बारे में जो प्रिडिक्शन किया, तब से मेरे में जागरूकता आ गई कि भाई ये उन्होंने रियलिटी में कैसे प्रिडिक्ट कर दिया मेरे बारे में। तो उन्होंने बताया, न्यूमरोलॉजी के आधार पे बताया उन्होंने। तब मैं न्यूमरोलॉजी के पीछे पड़ गया, मैंने बहुत स्टडी करी न्यूमरोलॉजी को लेकर। तो मुझे न्यूमरोलॉजी में फैक्ट दिखाई दिया, रियलिटी दिखाई दी मुकाबले एस्ट्रोलॉजी के। यहाँ मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, जब मैं एस्ट्रोलॉजी बाद में पढ़ा, उसको समझा, तो एस्ट्रोलॉजी तो अपने इंडिया में चले जाइए भाई, एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाते कब है? जब तक उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई एस्ट्रोलॉजर बेकार होता है, ये सब बेकार बोलते हैं। लेकिन जब परेशानी आती है, तब वो पंडित जी के पास और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अब वहां जाने के बाद बिजनेस स्टार्ट होता है। शनि की साढ़े साती, भैया, राहु, केतु है, मंगल का दंगल, मतलब सब चलता रहता है, ये सब बताया जाता है। और रियल बात ये है, हमें कुछ पता होता नहीं। वो जो बोलेगा डॉक्टर, वो हम मरीज हम सुनते रहेंगे, मानेंगे भी, उपाय भी करते हैं कुछ उसमें। ऐसी नहीं कि सभी लोग फेक है, कुछ रियल भी है और जो बता रहे हैं वो भी सही है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं है, आप लोगों को इस कोर्स में भी पता चलेगा। सबसे पहले मैं अपनी जो सुना देता हूँ आप लोगों को, अच्छा ये बाद में करूँ, बताऊंगा आप लोगों को। मैं एक काम करता हूँ जरा, क्योंकि इसी में मेरी वो मिल गई, इसी फोल्डर के अंदर में मेरे बारे में थोड़ा सा समझिए, मेरे साथ क्या चीज जुड़ा हुआ है। कहाँ था भाई, ये ऐसे यही था ना। हाँ, सुख शांति समृद्धि ऑडियो कोई था यहाँ पर। नो, ये नहीं है। ये सुनिए पहले, मैंने जब मेरे गुरु ने, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हम लोग 3-4 कवर कर चुके थे। 3-4 इज 2 स्टार कॉम्बिनेशन। 3-5 पे आते हैं। ये 81 कॉम्बिनेशन बताया गया है, मतलब हर किसी के जीवन में जब न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसमें मूलांक और भाग्यांक आता है, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। इसी से काफी बड़ी प्रिडिक्शन हो जाती है कि अगले का जीवन कैसा रहेगा। बाकी नंबरों का अपना खेल है ही है, लेकिन ये जो है मूलांक और भाग्यांक, ये भी काफी बड़ा आपकी फुल लाइफ का गणना कर देते हैं। तो यहाँ पर सर वही पढ़ा रहे थे कि लोगों का जो मूलांक और भाग्यांक के आधार पर उन्हें उनके लक कैसे होते हैं, उसको स्टार से वो बता रहे थे। 5 स्टार के अंदर में हर एक लक कितना साथ देता है उनका, वो यहाँ वो बता रहे हैं। जरा सुन लीजिएगा, मेरे बारे में यहाँ आएगा, पढ़िए सुनिएगा। लेट्स कम टू 3-5। 3-5 का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ 3 स्टार कॉम्बिनेशन। 3-5 इज अ 3 स्टार कॉम्बिनेशन। 3-6
3 6 बोले 36 का आंकड़ा। 3 4 इज अ 2 स्टार कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही है। 3 5 इज अ 3 स्टार कॉम्बिनेशन। 3 6 इज अ हाफ स्टार कॉम्बिनेशन, हाफ हाफ स्टार। स्टार। तो 3 6 एक्चुअली जहां पर भी रहेगा इस आदमी को नॉलेज बहुत होगी, और नॉलेज होने की, ज्यादा नॉलेज होने की वजह से क्या होता है, लोग उसको अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी इस पर। तो 3 6 यहाँ पे हाफ स्टार है, इसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। ये ज्ञान बांटने की कोशिश है, ज्ञान लेने वाला कोई है नहीं दुनिया में आज के टाइम में, फ्री वाला तो ऐसे कोई नहीं लेता। 3 6 वाला बंदा आपको 100% में गूगल बाबा मिलेगा, मतलब कुछ भी पूछो उसके सामने, कान में डाल दो, सामने से रिप्लाई आ जाता है, जैसे गूगल पे आता है वैसा 3 6 वाले केस में आएगा। अच्छा है बुरा है वो गूगल की जिम्मेवारी भी नहीं है, तो गूगल ऑलवेज डज नॉट गिव यू परफेक्ट रिजल्ट्स, वैसा वो भी नहीं देगा, बट 100% वो गूगल बाबा है 3 6 कॉम्बिनेशन वाला, तो उसको रिलेशनशिप में चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 7। 3 7 इज अ 4 स्टार कॉम्बिनेशन। 4 स्टार, इसके पहले था 3 हाफ 7 स्टार। इज अ 4 स्टार कॉम्बिनेशन। ये वाला पेड है मैडम, ये फ्री नहीं है, मैंने फ्री नॉलेज की बात की। किसी ने बोला कि नॉलेज तो हम आपसे भी ले रहे हैं, मेरे वाली। यहाँ मैं आपको बताऊं इसको सुनाने के पीछे जो रीजन था, जैसे ना ये बताया गया, कुछ एक है, 2 3 ऐसे नंबर हैं जिनका, जो जैसे हमारे में बताया कि 3 और 6 मेरा है। 3 होता है गुरु का नंबर, यानी बृहस्पति देव का नंबर है, वो गुरु देव गुरु है। और 6 नंबर होता है शुक्राचार्य का नंबर, शुक्र ग्रह जिसको बोला जाता है, शुक्राचार्य, जो कि दानव गुरु है। देव गुरु दानव गुरु दोनों ही नॉलेजेबल पर्सन है, पर दोनों का अपना टशन है, एक लेफ्ट को जाता है दूसरा राइट को जाता है, जिसके कारण, मतलब मान लो 2 पहिए हैं, एक पहिया आपकी गाड़ी का लेफ्ट को तरफ भाग रहा है, दूसरा राइट को भाग रहा है, जीवन उस इंसान की नरक बन जाती है। यानी कि अब क्या है, जहां पे जो बताया गया रीजन, जो मेन रीजन समझ में आई, कि इनके पास ज्ञान ज्यादा होने के कारण सभी लोग इसको अवॉइड करते हैं। रीजन मतलब, आज जैसे कि मान लो आपको जरूरत है, आपको एक एग्जांपल आपको इस समझाता हूं। मैंने यहाँ लोगों को शुरू किया, लकवा पे रिसर्च हमारा चला, हमने चीज डेवलप की, टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जिसके दम पे लकवा पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, जो कि 2 साल 3 साल में जो लोग ठीक होने वाले हैं 2 से 3 महीने में ठीक हो सकते हैं। मैंने लोगों को बोला कि भाई ठीक है, आप आइए हमारे पास, हम आपको ठीक करके देंगे। तो लोग कहने भाई डेली अप डाउन करना ठीक मतलब नहीं हो पा रहा है हमारे पास। तो मैं कहा रह के ठीक कर लो, हमने इसके लिए अलग से जगह बनाई, हॉस्पिटल टाइप का करा, लोगों को रखा, लेकिन उसके बाद लोग, हाँ, कोई नहीं आया, सारा करवा दिया, किसी को भरोसा ही नहीं। आज हमारे पास एक पेशेंट है, और शायद आज कितना दिन हो गया, 15वां दिन हो गया होगा। तो पहले 7 8 दिन तो उनके ऊपर खाली क्लींजिंग पे काम चला, और उसके बाद से स्टार्ट हुआ, तो 20% के आसपास की रिकवरी हमने उन्हें कर दिया है। वो बिना सहारे के चल ही नहीं सकते थे, तो अभी हमने स्टार्ट दिया उनको कि हल्का हल्का हम छोड़ के उनको चलाना स्टार्ट किए हैं। 2 4 दिन के अंदर में वो अपने पैर से शायद चलने लग जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 दिन लगा लो, और क्योंकि हमने 2 महीने का टाइम दिया हुआ है, और अभी कितना दिन हुआ, 15 दिन हुआ है। तो जब तक 2 महीना गुजरेगा काफी कुछ ठीक हो चुके होंगे, तो वो अपनी जगह पर है। और इसी बात पे एक चीज और याद आ गई मेरे को, मेरे हमारे ग्रुप के अंदर में एक व्यक्ति ने लिखा था, आ, कितना पैसा की डिमांड होने में, हमें मुझे पैरालिसिस हो गया है, और मेरा इलाज के लिए आप लोग पैसे दीजिए। ठीक है, जैसे लोग मांगते हैं ना डोनेशन के लिए इतना, शायद 10 लाख या 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो सभी लोग 10 20 लाख रुपए देंगे उनको, तब जाके वो अ, इलाज लेंगे और शायद ठीक होंगे। तो मैंने उनको कमेंट के लिखा, भाई तुम 10 लाख रुपए की बात क्यों कर रहे हो, हम गारंटी ले रहे हैं 50,000 में आओ हमारे पास, हम तुम्हें ठीक करके देंगे उसी में। तो अगर नहीं, एक बात किसी कोई कहता है कि भाई नहीं ठीक कर पाए, तो और कमाल की बात है, रहना खाना समेत 1200 रुपया सिर्फ, और ठीक करके जाना 50 60 हजार में, ये चीज हमारे पास।
अगर बाय द वे भी आता है कि भाई हमने इलाज कराया और ठीक ही नहीं हुए, तो हम ये भी बोलते हैं उनको कि भाई आप जो है ना, पूरा पैसा शुरू में नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप दीजिए। जितना आपकी 10 दिन का दे दीजिए, 10 दिन में कुछ रिकवरी होती है कि नहीं, अगर आपको लगता नहीं रिकवरी हो रही है तो छोड़ दीजिए और आधा पैसा हमसे रिटर्न ले जाइए। भाई रहना खाना भी हम करेंगे आपका, उसमें इतना तो खर्च हो ही जाता है। तो 10 दिन 15 दिन रह के आपको रिकवरी जितनी होती जाएगी उतना अपने पेमेंट करना, आगे बढ़ते जाना है और 2 महीने में ठीक हो जाना है। लोग हर जगह पे इलाज करा के 5 लाख 7 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, वहां कोई ऑप्शन ही पूछता भी नहीं कि भाई मैंने इतना खर्च कर दिया, मुझे रिटर्न दे दो। लेकिन हम तो यहाँ रिटर्न देने की बात करते हैं अगर रिजल्ट नहीं मिला तो। क्या, चलिए वो अपनी जगह पर है। अब हम आते हैं मेन सब्जेक्ट की तरफ। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट की तरफ। हाँ, इसमें था सुख शांति समृद्धि डेमो। हाँ, हाँ जैसे यही था। नहीं, क्या पढ़ाया जाएगा हम लोग उसको देखते हैं अभी। हाँ, ये जो है कोर्स हमने बनाया है सुख शांति समृद्धि। रियलिटी में जब ज्योतिष के पास हम लोग पहुंचते हैं तो उपाय वगैरह बताते हैं। जब मैंने फील किया कि इसके अंदर में ये 5 तरह की चीजें मर्ज किया हूं, तब जाके रिजल्ट आएगा। 5 तरह की चीजों के द्वारा तब रिजल्ट आएगा। और जैसे कि अब मैं अपने इलाज में बता रहा था, जो है लकवा के पेशेंट के इलाज में हम भी कई तरह के उसमें कॉम्बिनेशन करेंगे। उसमें टिश्यू रिपेयर थेरेपी मेन है, इसके अलावा और भी कई चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी, तब आता है। केसेस जो टिपिकल्स होते हैं उनमें जो है कि कई चीजों को हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, एक चीज से प्रॉपर रिजल्ट उतना नहीं आता है। तो एस्ट्रोलॉजी से खाली करके तो लोग करा रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट आता नहीं है। रियलिटी में क्यों नहीं आता है वो सब आप लोगों को इस कोर्स में पता चलेगा। हम इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम 5 एलिमेंट थ्योरी को ले रहे हैं। जैसे बोला जाता है 5 तत्वों से ही पूरा संसार बना हुआ है। सब लोग सुनते हैं पंचतत्व से ही पूरा कुछ है, आपको यहाँ पे रियलिटी फैक्ट, आपको 5 एलिमेंट क्या होता है यहाँ पता चलेगा। हमारा सारा जीवन इसी 5 तत्वों के आधार पे चलता है। वो आपको यहाँ जैसे कि एक राजेश खन्ना की फिल्म का डायलॉग है, बाबू मोसाई ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली। रियलिटी में हम लोग कठपुतली है, ये पता चलेगा आपको 5 एलिमेंट थ्योरी जब पढ़ाया जाएगा। तब पता चलेगा कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सब 5 एलिमेंट कर रहा है। सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े में 5 एलिमेंट का रोल है। जीवन में हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, हमने क्या, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बाद में पता चलेगा कि हमने कुछ नहीं किया था, सब 5 एलिमेंट के द्वारा हो रहा है। ये फैक्ट उतार के आपके सामने रखा जाएगा, वो आपको देखना है। जैसे कि मेरा ये एक्यूप्रेशर का कोर्स में आता है, ये जब मैंने पढ़ाता हूँ, इसको पढ़ाया कई बार पीछे, तो कुछ लोगों का इतना फैक्ट है कि जो सर हमारा पूरा जीवन इसी तरीके से गुजरा है, जो जो आपने बताया है सेम इसी तरीके से हमारा जीवन गुजरा है। आज मेरी उम्र 55 साल हो रही है, तो मेरा जीवन जो है इसी तरीके से गुजरा है, ये उनका कहना था। तो आप लोग भी जब देखेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी को उसी तरह से होगा। इसके बाद आता है नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दी जाएगी दूसरे नंबर पे। फिर तीसरा है काउंसलिंग। आज का विषय भी हम लोग रखेंगे काउंसलिंग के ऊपर। अल्टीमेट मेडिटेशन, आनंद मेडिटेशन, ये वाला पार्ट जो है पेड है आप लोगों के लिए, तो अभी करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में होगा, 5 तारीख को ये होगा। लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ करा देंगे। इसकी जरूरत कोई इंसान को चेंज करने वाली चीज है, इसकी आपको शायद जरूरत ना पड़े, जिसको ज्यादा जरूरत है वो करेगा, पैसा तब देना है। क्योंकि ये जो मेडिटेशन होगी, आनंद मेडिटेशन, ये बनी है
स्माइल मेडिटेशन से, जिसकी जो कीमत लगभग 30,000 के आसपास है इस वक्त। और वहां पर मुंबई में एक व्यक्ति करवाते हैं, उनका नाम पंकज जैन जी, 29,000 रुपये शायद फीस है उसकी। और जो रिपीटर्स होते हैं उनके लिए 22,000 रिपीटर्स। तो लोग बहुत आनंद पाते हैं, वो अलग बात होगी, उसको नहीं करना आपने। एंड वास्तु, वास्तु भी आप लोगों को हम बताएंगे कि घर में वास्तु दोष होने से बड़ी दिक्कत होती है। तो वास्तु आपको पता चल जाएगा, अपना खुद ब खुद अपने घर का वास्तु आप ठीक कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट। नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। इस पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, ये एक्यूपंक्चर का पार्ट है। अब बताइए, निम्नोलोग हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वहां पे एक्यूपंक्चर का क्या रोल है? जब मैंने पढ़ाया था, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी, वहां जब मैंने इसको पढ़ाया तो वो लोग एकदम से उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ये पिंड है। 5 एलिमेंट से बना हुआ है दोनों। क्रिएटिव सर्कल ऑफ 5 एलिमेंट। पंच तत्व जो है एक दूसरे को पैदा करता है और एक दूसरे को कंट्रोल करता है। जैसे कि आग और पानी है, पानी भी तत्वों में आएगा, आग भी तत्वों में आएगा। अगर आग ज्यादा हो गई तो पानी से उसको कंट्रोल कर देंगे, बुझा देंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से क्रिएटिव सर्कल ऑफ 5 एलिमेंट, सबजुगेट सर्कल ऑफ 5 एलिमेंट यानी पंच तत्व, एंड लाइफ कंसीडर विथ पंच तत्व। हमारा जीवन कैसे 5 तत्वों से है, वो आपको इस पार्ट में पता चलेगा। तब पता चलेगा कि भाई जो माता पिता या बुजुर्ग हैं, बुढ़ा सठिया गया, बेकार लगने लगते हैं, वो बुढ़ा क्यों सठियाया है, आपको यहां से पता चलेगा। वो उलझुल बातें कर रहा है, हमारा पिता, हमारी सास में ताने दे रही है, क्यों दे रही है, आपको यहां से रियलिटी में पता चलेगा। जैसे कि अगर किसी को पता चल जाए भाई कोई बीमार आदमी है, कोई हमें गाली दे रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, गाली दे रहा है, हमें बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन कोई आके समझा के बताता भाई वो बीमार है, पागल है, तो उसी समय देखिए आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, चेंज होगा या नहीं। यानी जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आपकी सास आपको गाली दे, मतलब वो ताने मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन जब आपको ये बता दिया जाए कि सास जो थोड़ी सी माइंड उसका जो है ना क्रेक हो गया है, आदि चीजें, रियलिटी मतलब ऐसा समय आता है बुढ़ापे जब आने लग जाता है तो कुछ चीजें गलत होती हैं, तो बहू उसको माफ कर सकती है। यहाँ ये पता चलेगा आपको कि बहू जो है, अब मान लो सास है और बहू कुछ गलती कर रही है, तो जब आपको ये पता चलेगा कि ऐसी उम्र में ऐसी गलतियां होती हैं, बहू जो कर रही है उसमें इस गलती हो सकती है, तो 1 मिनट के लिए सास भी उसको माफ कर सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी 5 एलिमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपको नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पार्ट ए, इसकी 2 पार्ट है। नॉलेज ऑफ 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट और 9 ग्रह है, उसकी जानकारी दी जाएगी। 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं, उसमें यहां आ गया फ्रेंडली, फ्रेंडली प्लैनेट मतलब जो है देवता ग्रह। इसके बाद आ गया एनिमी प्लैनेट, दानव ग्रह। देवता ग्रह, दानव ग्रह, जो हमारे ग्रह हैं 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में कुछ ग्रह जो है देवता ग्रह होते हैं, कुछ दानव ग्रह होते हैं, और कुछ मेडिएटर ग्रह होता है, मीडिएटर प्लैनेट, मध्यस्थ ग्रह। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहां आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि दान दहेज क्यों दिया जाता है, क्यों लोग किन्नर को धन देते हैं। जैसा कि कोई लूला लंगड़ा आ गया, अपाहिज आ गया, तो उसको बहुत देंगे, आप भीख देंगे तो 1-2 रुपया दे देंगे, जबकि वहीं पर बजाया और आप 10-20-50 जो भी है
नहीं देना चाहते हो भी दे देते हैं, डर के देते हैं। तो आज यहाँ पे आपको रियल फैक्ट पता चल जाएगा कि आप वो देते क्यों हैं। अब तक वो डर के दे रहे थे, आज आपको उसके पीछे का रियल फैक्ट पता चलेगा। आप लोगों के माइंड में डाला हुआ है कि उनकी बद्दुआ लग जाएगी, नॉट रियलिटी। वो अलग चीज है, आज आपको इसका फैक्ट पता चलेगा। फिर आपकी मर्जी, दीजिए या मत दीजिए। हो सकता है कि आप ज्यादा देंगे और खुशी से देंगे, पहले डर के देते होंगे, अब शायद खुशी से दें, जब रियलिटी फैक्ट आपको पता चल जाएगा। पार्ट बी, यहां पे हम पता बताएंगे कि जो प्लैनेट्स हैं, ये 9 प्लैनेट्स, ये 9 प्लैनेट्स हमारे रिलेशन से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि भाई फला ग्रह खराब हो गया, ग्रह जो इतना दूर बैठा हुआ है, आपने उस ग्रह को क्या किया था कि ग्रह आपका खराब हो गया? उस ग्रह का आपने क्या बिगाड़ा था कि ग्रह खराब हो गया? यहां भी बताया जाता है लोग अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, कर्मों के आधार पे ग्रह फल देते हैं। तो अब ग्रह हमारे घर में बैठा हुआ है, फादर एक प्लैनेट है, ग्रह है। अगर फादर को हम दिल दुखाएंगे तो वो ग्रह खराब होगा या नहीं होगा हमसे? मदर्स प्लैनेट, ब्रदर्स प्लैनेट, सिस्टर्स प्लैनेट, पत्नी एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। कौन सी ग्रह है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, सभी चीजें। पार्टनर, कोई हमारा जो है कि बिजनेस पार्टनर है, वो भी कोई प्लैनेट है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। काउंसलिंग विथ मोटिवेशनल स्टोरी, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज के द्वारा कई फैक्ट सामने रखे जाएंगे, इंसान से कहाँ गलतियां होती हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज के द्वारा आपको आईना दिखाया जाएगा। आप कहते हो मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, यानी कि मैं अगर बहू हूं तो सास जो है ना, मेरी सास गलत है, और सास को लगता है कि उसकी बहू गलत है। लेकिन यहां पर आईना दिख जाएगा। आईना देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि किसकी गलती है, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलते, सामने दिखा देगा। तो आपको रियल में आईना दिखाया जाएगा। उस दिखाने के लिए कुछ चीजों का सहारा लिया जाएगा। काउंसलिंग मोटिवेशनल स्टोरी। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ रवि तेजा पिक्चर, हम रवि तेजा एक फिल्म का सीन हल्का सा दिखाएंगे, उसका मीनिंग्स क्या है। बी व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु पिक्चर, ये विष्णु जी के पिक्चर्स के क्या मायने निकल कर आता है। द स्टोरी ऑफ फ्लाइंग पीपल, एक उड़ने वाले इंसान की कहानी के द्वारा रखा जाएगा। रियल मीनिंग ऑफ दहेजा, दहेज का जो रियल मीनिंग है वो क्या होगा। द रियल स्टोरी ऑफ वाइफ्स मदर, द स्टोरी ऑफ वाइफ्स मदर। तो यहां पर एक जो है ना बहू और सास की कहानी सुनाई जाएगी। एंड फाइनली स्टोरी ऑफ कर्मास, आपके कर्म की जो हम लोग फल भुगतते हैं कर्मास के कारण, तो वो सारा बताया जाएगा यहाँ पर। एंड जो ये हमारा चार्जेबल वाला पार्ट है, द मोरल स्टोरी ऑफ अल्टीमेट मेडिटेशन, ये सबसे लास्ट में कराया जाएगा। और ये चार्जेबल रहेगा, आप लोगों को जिसकी मर्जी रहेगी, वो अच्छा लगेगा तो करना, तो जरूरी नहीं है। मेडिटेशन, मेडिटेशन दुनिया फ्री में करती है, मैं बाकी चीजों को फ्री कर रहा हूँ, मेडिटेशन चार्जेबल बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन एकदम अलग है। इस मेडिटेशन में साइंस है। और ये चीज है कि अ, मैं आज एक जगह गया हुआ था, खैर मैं वो बच्चा चीज कर रहे होंगे, तो उसके लिए मेडिटेशन के लिए एक अच्छा माहौल बना दिया जाता है, अच्छी लाइटिंग हो जाती है, हाँ रूहानी वातावरण बना दिया जाता है, अच्छी म्यूजिक कर दिया जाता है।
और उसमें लोगों को ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है। और जैसे मैं अपनी बात बोलूं तो ऐसे मैंने दो तीन जगहों में मेडिटेशन किया हुआ है। जिसे मेडिटेशन में बिठाया जाता है 2 मिनट नहीं लगता कि ध्यान भटकने लगता है, यहाँ का वहां का वहां पहुंचने लगता है। वहीं पर नहीं रहते, बाकी दुनिया भर घूमते रहते हैं। जबकि ये मेडिटेशन ऐसा रहेगा कि आप कहीं भी बैठ जाओ, यहाँ एक बार खाली सीख ले, प्रोग्रामिंग करनी होती है हमारी। एक बार आपकी प्रोग्रामिंग माइंड में हो गई, फिर उसके बाद आप कहीं भी राह चलते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के बाद क्या है जो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि इंसान बदल जाएगा। गांधी जी बना देना, सामने वाला कितनी भी व्यंग बाण आपको मारता रहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के दौर में तो भाई कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसको 4 थप्पड़ लगाऊंगा। 4 थप्पड़ मारने के बाद वो भी मारेगा 8, फिर मैं 16 मारूंगा। इस तरह का मतलब ईंट का जवाब पत्थर चलता रहता है। वहीं पर गांधी क्या करता था कि एक थप्पड़ मारा भाई, दूसरा गाल सामने कर दिया, तीसरा कर दिया। इसके बदौलत आज गांधी, जो कोई कहता कमजोरी की निशानी है, अगर कमजोरी की निशानी है तो नोट पे वो नहीं रहता। गांधी बनना बहुत बड़ी ताकत चाहिए उसके लिए, और वो यहाँ पे मिलती है, और मुझे मिली है। मैं अपने को गांधी बना लिया, नहीं तो वरना तो मैं तो एक के बदले 4 थप्पड़ मारने वाले इंसान शुरू में रहा हूँ। बहुत गुस्सा आता था, और अभी तो कूल हो गया हूँ। मुझे कोई पत्थर मारता है फूल बरसाता हूँ। वो इस जो है ना, इसके बदौलत। फाइनली वास्तु पे आएंगे हम लोग। वास्तु बता देंगे। अब अपने घर का वास्तु ठीक कर लीजिए। यही, हाँ, मैं सभी लोगों से यही कहूंगा जिनके घर में भी परेशानियां हैं। वास्तु का दोष होने से बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। जबकि ये भी मैं अपनी बात बोल दूं, वास्तु का दोष एक करोड़पति को रोडपति बना देता है। खास करके अगर आपके साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में नेगेटिविटी है, यानी कि टॉयलेट वगैरह अगर साउथ ईस्ट में है, तो करोड़पति रोडपति बन जाएगा। मेरा जो है क्लिनिक ठीक चल रहा था। अब लोग जो है बोलने लगे कि भाई यहाँ पर वो रह के इलाज कराने वाली बात। तो रह के इलाज के लिए हमने एक जगह देखी, काफी अच्छा था। और उसका जो है टॉयलेट जो था साउथ ईस्ट में था, और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया क्यों इलाका साउथ ईस्ट पड़ता है, ले लिया। जब से वो लिया, मैं बहुत लॉसेस में गया। दुकान पे जितनी भी थे, दुकान पे लोग ही आना बन गए। हमारी दुकान के सामने खड्डा खुद गया, रोड बनने लग गई। वहां पर एक ग्राहक नहीं आ रहे, जो भी आता है रिटर्न चला जाता है, कभी बैक में चले जाने लगा। वो तो जब 1 महीना 1.5 महीना करीब हो गया, तब मेरा ध्यान गया कि भाई ये तो, मैंने वहां पर तो साउथ ईस्ट में था मेरा वहां का। तब मैंने उसके लिए उपाय स्टार्ट किए, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही, 3 4 दिन हुआ होगा। हमने उस पे जो उसकी जरूरत है, वहां की एनर्जी को बैलेंस किया। तो उस आप लोग को सिखा देंगे, बता देंगे, आप लोग अपने से खुद कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा इस तरह की जो चीज होती है, वास्तु बहुत मायने रखता है। तो हम आपको कुछ टिप्स वगैरह भी इसमें देंगे, जिसके द्वारा आप अपना उपाय करिएगा। आप लोग जिसको मतलब ठीक होना है, अपने आप को डेवलप कीजिएगा। आज हो सकता है कि आपके पास, एग्जांपल देता हूं, कि 200 रुपए खर्च करने की क्षमता नहीं है। ये उपाय वगैरह जो बताएंगे इसमें वास्तु में, मैं और बाकी कहीं नहीं उपाय बताऊंगा, आपको सामने रख दूंगा कि ये चीजें हैं। तो आपने अपने से आपको करना है, यानी कि जो ग्रह आप अपने से खराब कर रहे थे उनको, उनके साथ संबंध अच्छे करिए बस। संबंध अच्छे कर लीजिए ग्रह को, जो है, यार जरूरत मान लो, माता जो होती है, चंद्र ग्रह मतलब चंद्रमा ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और वो चंद्रमा धन का कारक माना जाता है। धन, माता से अगर मेरी परेशानी है,
माता से मेरी नहीं बनती है, तो मेरे पास धन की हमेशा शॉर्टेज रहेगी। वहीं जो हमें पता चल गया, बेशक गलती माता की है, माता उठपटांग बोल रही है, ताने मारती है, ठीक है, इसकी वजह से उनसे मेरी नहीं बन रही है, तो हम भी उनको इस तरह से गलत बोलते थे, क्योंकि वो गलत आचरण नहीं करती थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम उनको गलत ही बोलेंगे। जब हम उसको गलत बोल रहे हैं, तो हम अपना चंद्र जो है ना, चंद्रमा ग्रह खराब कर रहे हैं, यानी हम अपना धन का जो ऑप्शन है उसको हम डैमेज कर रहे हैं। माँ मुझे गलत बोलती रहे, लेकिन माँ का जो है स्थान हमें ऊपर देना पड़ेगा। माँ से कोई गलती की उसकी माफी मांगे, और जो है उनको अपना प्यार, जिस दिन आपकी माता का प्यार आप पे आने लगा, तो आप समझ लो कि आपके पास जो धन की कमी थी उसमें धीरे धीरे वो दूर होती जाएगी। ये तरीका मैंने आपको समझाया, कि आगे हम बताएंगे उसमें कि कौन कौन सा ग्रह क्या मायने रखता है। भाई जो होता है वो सफलता का ग्रह माना जाता है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सफलता का ग्रह होता है। तो भाई भाई अगर एकजुट रहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जस्ट आप लोगों से पूछता हूं कि मान लो 3 भाई हैं और उन लोगों में यूनिटी है, वो लोग हर जगह सफल होते जाएंगे। लाइक एग्जांपल के मान लेते हैं कि कोई जमीन लेनी है, मुझे कोई जमीन लेनी है, उसका कीमत है 10 लाख रुपए, और मेरे पास कुल मिला के 5 लाख ही हो रहे हैं। अब आगे क्षमता नहीं है कि हम उसको ले पाए। लेकिन अगर भाई में बनती रहेगी आपस में, तो 5-5 लाख मान लो तीनों के पास है, तो 3-3 लाख या 3.5-3 लाख मिलके एक जमीन कंप्लीट ले लिया गया। फिर कुछ दिन कमाएंगे दमाएंगे, उसके बाद उसकी भी जरूरत पड़ गई, उसने कहीं देखा, तो सबने मिलकर उसकी मदद कर दी, उसका हो गया। तीसरे का भी इसी तरीके से। तो कहने का मतलब, अकेले रहने में जो है आप उतना सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर भाई का साथ मिलता है तो सफलता साथ आती है। सफलता का ग्रह माना जाता है मंगल ग्रह। तो इसी तरह आगे हम लोग बाकी चीजें समझेंगे। चलिए, तो यहां तक हमने जो है ये कवर कर लिया। बता दें क्या क्या हम लोग करेंगे इसके अंदर में। आगे क्या है भाई। हाँ, ये किसके लिए है। व्हाट इज आफ्टर डूइंग द कोर्स, घर में होने वाले सभी झगड़ों की समाप्ति। इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होता है, वो है आपस में भाईचारा, घर में पॉजिटिव एनर्जी, नौकरी और व्यापार में तरक्की, सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत, ईश्वर प्राप्ति का एहसास, घर में सुख शांति समृद्धि का वास। इसमें बहुत बड़ा जो कई चीजें हैं ना, वो सब डिपेंड करती हैं उसके द्वारा, जो मेडिटेशन है। लाइक कैसे, घर में होने वाले सभी झगड़ों की समाप्ति। देखिए, हमने आपको तो यहां से बता ही देंगे कि भाई देखो, इस तरीके से पिता के साथ संबंध अगर खराब होगा तो आपका सूर्य ग्रह खराब होगा। अब सूर्य ग्रह अगर खराब होता है तो तकलीफें क्या क्या आती हैं। घुटने की तकलीफ आएगी, पैरालिसिस के चांसेस बनेंगे, गंभीर बीमारियां लगेंगी, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट की बीमारी, पैरालिसिस जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी, और घुटने की तकलीफ। ये चीजें सूर्य ग्रह, क्योंकि अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, अपनी बॉडी पे तकलीफ आएगी अगर सूर्य ग्रह खराब होगा। तो सूर्य ग्रह कौन है, पिता या पति, जहां लिखा रहता है ना घर का मालिक, सूर्य पूरे प्लानिट का मालिक है। तो हर घर का जो मालिक होता है वो सूर्य ग्रह है। तो घर का मालिक, पिताजी के नाम पे घर, पिताजी घर के मालिक हैं। और पत्नी जो है उसके लिए उसका पति, जहां भी कहीं नाम लिखने जाना होता है तो मालिक के नाम पे पिता या पति लिखा रहता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है आपको सूर्य ग्रह को। तो
घर में होने वाले झगड़ों की समाप्ति, हर चीज में जो है ना मेन रोल आ रहा है उसका मेडिटेशन वाला, क्योंकि वो इंसान बदलने वाला है। अब जैसे कि कोई मैं उल्टा पलटा बोल रहा है, तो हम अगर मैं कूल रहूं, शांत रहूं, मैं जवाब पलट के ना दूं, तो झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपस में भाईचारा, तो आपस में भाईचारा कैसे, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 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 मिल के रहेंगे तो सफलता मिलेगी, वरना सफलता नहीं मिलेगी। अभी आप क्या कर रहे थे कि भाई तरक्की कर रहा है, हमें उससे जलन हो रही थी, लेकिन रियलिटी आपको ये पता चल जाएगा, अगर समझ सकोगे आप कि उसकी सफलता में अगर मैं भी खुश होता हूं, तो हो सकता है अगर उसके साथ मैं बना के रखता हूं, तो मेरा भी मंगल ठीक होगा और मुझे भी सफलता मिलेगी। एक तरीका ये था कि बाबा जी लोग बोलते हैं कि ये कर लो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, मंगल को मंगल ठीक कर लो, मंगल ठीक करने के लिए फला फला उपाय करो, करते रहिए। आपकी भाई से नाराजगी है और ऊपर मंगल को ठीक करने का उपाय करते रहिए, करके देखिए कैसे मिल सकता है। मिल नहीं सकता, क्योंकि भाई आप उसका दिल दुखा रहे हो, मंगल घर में बैठा हुआ है, उसका दिल दुखा रहे हो, और बोल रहे हो कि भाई ले, मैं लड्डू लेके आया हूं, खा, मंगल करे, और खाएगा तो हमें फल देगा उसका। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज है। तो कहाँ हम गलतियां करते हैं, अपने घर में रिलेशंस में ही ग्रह मौजूद है, उनको हम खराब ना करें। तो ये चीज होगा, आपस में भाईचारा, घर में पॉजिटिव एनर्जी। जब हम लड़ाइयां नहीं करेंगे तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, नौकरी और व्यापार में तरक्की। इस तरीके से हम मिल मिला के रहेंगे, सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत। ये वो जो पार्ट है ना, ये उसके थ्रू होता है, मेडिटेशन वाले पार्ट में। मेडिटेशन वाला जो पार्ट बनाया गया था, स्माइल मेडिटेशन, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था हेल्थ को लेकर, कि भाई उसके द्वारा अपने हेल्थ को ठीक करने में, मान लो किसी को डायबिटीज है, वो डायबिटीज को खत्म करने के लिए, उसमें फला बीमारी है या दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को रिमूव करने के लिए वो मेडिटेशन बनाया गया था। तो उसमें ये चीज है कि इसके द्वारा बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। जैसे कि जब मैंने फर्स्ट वर्कशॉप किया था, हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि मेरा सर sciatica का पेन था और वो चला गया, sciatica का पेन। क्योंकि वो लोगों का इलाज करते थे, खुद का इलाज कौन करे, कैसे हो। तो यहाँ पे से बैठे बैठे उन्होंने ही बोला कि तो मुझे हो रहा था पेन और ये चला गया। अब यहाँ पर तो एक आदमी जो बराबर करते हैं एक चीज, एक मिनट, अभी करते हैं कि नहीं पता करता हूँ, है कि नहीं, चेक करो करो। हाँ, विजय कुमार सिन्हा जी, बाकी लोग तो नहीं जानते इसमें, खाली विजय कुमार सिन्हा जी इस मेडिटेशन को जानते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी, आप करते हैं कि नहीं अभी मेडिटेशन? चले जाने के बाद में बताएंगे। अगर बोलना रहेगा तो पहले म्यूट खोलिए, उसके बाद बात करिए। ठीक है, कोई नहीं है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये शुरू में हुआ तो 1250 का था, बहुत ही पहले, कोरोना काल से पहले मैंने इसको बनाया था। हाँ, इसमें चीज मैंने, एक्चुअली ये जो पार्ट था ना उसका, कोर्स शुरू होने से पहले के लिए था। टॉयलेट एक प्रेम कथा इस कहानी में, जहां पे ये बोला जाता है, मैं जो बात कहता हूं कि मार्केट से एकदम अलग हटके बात करता हूं। फिल्म में ये जो पुराने ख्याल के व्यक्ति थे, घर में टॉयलेट के खिलाफ, ये सभी लोग मानते हैं कि नहीं, टॉयलेट एक नेगेटिव एनर्जी है और इसको घर में नहीं रहना चाहिए। इस बात को कितने लोग एग्री हैं?
जैसे कि लोग बोलते थे कि टॉयलेट घर में रहने से नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको घर से बाहर रखते थे, गंदगी करते थे। और मैं कहता हूं कि जिस घर में टॉयलेट रहेगा वहां समृद्धि ज्यादा आएगी। बस स्थान ठीक होना चाहिए। अगर अपने सही स्थान पे है ना, तो बहुत ज्यादा तरक्की लाएगी, बहुत ज्यादा। आप गौर करिए, एग्जाम्पल मैंने दिया था पिछली क्लास में, जब वो थे बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था सर आपका मतलब मैं समझ गया। तो एग्जाम्पल मैं देता हूं कि यूपी काफी पिछड़ा हुआ, मेरा जो गांव पड़ता है ना, वो काफी आजमगढ़ काफी बैकवर्ड इलाका पड़ता है। वहां इक्का दुक्का कोई जो कोठी वगैरह होती थी, उनके घर में ही ये ना लैट्रिन होती थी पहले, वरना सभी लोग खेतों में जाते थे। और बड़ी कंडीशंस खराब रहती थी किसानों की। बाद में मोदी जी आए और उन्होंने अनिवार्य बना दिया कि हर घर में ये चीज को, टॉयलेट को। आज हर घर में टॉयलेट हो गया। इस टॉयलेट को होने के बाद हर घर में, जहां वो पहले उनके घर में मान लो 2 रोटी की क्षमता थी, एग्जांपल्स बता रहा हूं, खेत खलिहान तो उतने ही थे, 2 रोटी की क्षमता थी, आज उन घरों में 3 रोटी तो की क्षमता हो ही चुकी होगी, जिन घरों में ये चीज हो गई। यानी कि तरक्की ही होगी इसके होने की वजह से, टॉयलेट होने की वजह से। कई लोग कहते हैं दक्षिण की दिशा खराब होती है, मैं बताता हूं कि दक्षिण की दिशा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आज की दुनिया फाइनेंस के ऊपर है। फिनेंस, आप हर सिटी के साउथ में जाइए, वहां पर रिच लोग रहते हैं। साउथ मुंबई, साउथ कैलकाटा, साउथ दिल्ली, आप साउथ जहां भी साउथ का नाम लेंगे, वहां पे जो धनाढ़ लोग ज्यादा रहते हैं साउथ में। जबकि बोला जाता है साउथ की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं फैक्ट की बात करता हूँ, दुनिया क्या बोलते है उसके उलट बात करता हूँ, और सामने फैक्ट रियलिटी दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। आज कुछ रील दिखाएंगे आप लोगों को, पहले समझ लीजिए, बाकी चीजें हम कल से करेंगे। ठीक है, पहले कुछ रील्स दिखा देते हैं, उनको देख लीजिए। ये मेरा कंटेंट नहीं है, बाहर का कंटेंट है। कितना आसान होता है ना ये कहना कि आखिर तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हम अपने माँ बाप छोड़ के आए, अपने रिश्ते नाते छोड़ के आए आपके पास। तो जितना आपने किया है उससे कहीं ज्यादा आपके पति ने आपके लिए किया है। बिल्कुल आपने किया है। अपने माँ बाप छोड़े। यहाँ एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, वो मोटिवेशनल स्टोरी वाली कहानी में आज ले ही लेता हूँ, आधा तो ले लेता हूँ। आप लोग बताइए, एक बहू घर में आती है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी का रूप मानते हैं। चलिए मैं रूबरू होकर आप लोगों से बात करता हूँ, इसको हटाता हूँ एक तरफ, इधर आता हूँ, रूबरू होकर बात करता हूँ। मुझे एक चीज आप लोग बताइएगा, जब बहू एक होती आती है घर में, तो उसको हम लोग जो है क्या दर्जा देते, लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, है या नहीं? लक्ष्मी का दर्जा देते हैं या नहीं? यस उसके सर। पैर में लगाया जाता है लाल वो आलता, वो अपना राइट कदम अंदर लाती है, और चावल चावल रखा जाता है, चावल अंदर गिराती है, धन आप दे। पहले क्या होता, धन का जो कारण माना जाता था, ये अनाज माने जाते थे, तो अनाज घर के अंदर में आती हुई लक्ष्मी, बहू लक्ष्मी है। आज वही लक्ष्मी घर को तोड़ती या नहीं, बताएं आप लोग।
इसमें कितनी रियलिटी है मैं जो बात कह रहा हूं? मेरी बात को काटेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जो मेरी बात को काटता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बहस करने में, और उसमें से निकल कर आता है कुछ क्या बोलेंगे, सशास्त्र, जो पहले जमाने में हुआ करता था। जहां कहीं भी गलत लगे आप लोग जरूर बताइए, अपना म्यूट खोल के बता सकते हैं। जो फिलहाल आता है, देखा जाता है कि वही जो है ना, महिला घर को, जो लक्ष्मी आती है घर को तोड़ देती है। तो क्या उसका दोष है? क्या उस महिला या उस बेटी का दोस्त है जो दूसरे की बेटी हमारे घर में आई है? क्या टोटल दोष उसी का है जो हमारे घर को उसने तोड़ दिया? सही सर, टोटल दोष उसका नहीं है। हमारे परिवार में जो लोग हैं उनका भी दोष है कि लोग मान लेते हैं वह तो पराये घर की बेटी है और अरे उसी के अनुसार ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। रुकिए रुकिए, एक बात और आपको मैं बताता हूँ। नहीं, एक बात और बताता हूँ। ये आजकल उसमें ये रील्स वगैरह में काफी चलता है, जिसमें अभी तो मेरे पास ध्यान नहीं है, होगा कहीं पे। बोला जाता है कि जो महिला होती है, जब वो देवरानी बनती है तो उससे जो है ना, जेठानी अच्छी नहीं मिलती। ठीक है? ननद होती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, और जब भाभी होती है तो उसे ननद अच्छी नहीं मिलती। ठीक है, जीजा कंपेयर करती है, सबसे तुलना करती है, अपने पति का जो तुलना करती है। यानी कि इसमें जो मैंने रील देखा था, वो महिला किसी के साथ भी जो है ना नहीं निभा पाती है, उसको सब गलत मिलते हैं। वो सही होती है, बाकी सब गलत मिलते हैं उसको। यानी जब वो भाभी होती है उसको ननद सही नहीं मिलता, ननद होती है भाभी सही नहीं मिलती। जब वो बहू होती है उसको सास सही नहीं मिलती, जब वो सास बनती है उसको बहू सही नहीं मिलती। ये बात सही है नहीं, पहले ये बताइए। और ले दे के पति आज तक तो किसी को सही मिला नहीं, वर्डिंग है। इसमें कितनी रियलिटी है? सर 100%। वही काम पति करेगा तो गलत है, और वही काम दूसरा कोई करेगा तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने एक रील देखा था, आप लोगों को बताता हूँ। गरीब घर की लड़की शायद होगी, वो अपने पति से बोलते हैं बहुत गर्मी पड़ रहा है, चलिए चल के ना एसी ले लेते हैं। तो पति कहता है हाँ चलो लेते हैं। तो लेके आता है, सीधे ससुराल चला आता है। तो बोलती है कि यहां पर किस लिए आ गए? बोले चलो अभी ये तुम्हें दिखाता हूं। अब वहां पर जो है ससुर मिलता है, पूछता है दामाद जी कैसे आए? बोला एक्चुअली मैं देखने आया हूं कि आपकी बेटी जो है ना, शादी से पहले कौन से ब्रांड का एसी जो है यूज करती थी, वही देख के लूंगा। वो उस घर में आता है और बोलता है तो झुपड़पट्टी में रहती थी। तो आगे बोलता है बता तो कहाँ पे लगा हुआ तेरा एसी, किस ब्रांड के एसी? मैं आया हूँ इसलिए देखने के लिए, तो किस ब्रांड के एसी यूज करती थी? पति के घर में, मतलब बाप के घर में फाका करके भी, आधी रोटी खा के भी वो बेटियां खुश रहती थी, लेकिन पति के घर में जाके तो उसे बिरयानी चाहिए। ये रियलिटी है या नहीं है? यस सर। जितने भी शौक है यहाँ के पूरा होंगे, उसके पहले नहीं। तो अभी मैं एक बात कह रहा था कि जब वो बहू आ रही है घर के अंदर में एज ए लक्ष्मी के रूप में, उसके मनोभाव क्या होते हैं मालूम है आप लोगों को? हम घर की जो सास या घर के लोग उसका स्वागत कर रहे होते हैं एज ए लक्ष्मी के तौर पे, और लक्ष्मी की मनोदशा क्या रहती है, भाव क्या रहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है आज के दहेज का।
आज क्या होता है, दहेज मांगा जाता है, दहेज मांगा जाता है। जो बेटी है उस देखती है कि उसके पिता जो है शादी के लिए, भाई पिता जो है काफी कर्ज में चले गए हैं। तो जब वो कर्ज में जाते हैं ससुराल का जो है दहेज वगैरह पूरा करने के लिए, शादी का खर्चा करने के लिए, तो उसके मन में अपने ससुराल के प्रति रोष पैदा होता है। ये रियलिटी है या नहीं, या कुछ महिलाएं होंगी, हो सकता है मैं उनसे बोलूंगा कि एक बार थोड़ा बता सकती हैं कि क्या उनकी भावना कैसी थी। बेशक शायद ओपन ना करें, घर के फैमिली के लोग हो, इतना एस नो बोल सकती हैं कि कैसा मनोभाव होता होगा उसके मन में, अपने ससुराल के प्रति रोष रहता होगा या नहीं। जबकि ससुराल में उसका स्वागत लक्ष्मी के रूप में हो रहा है, लेकिन लक्ष्मी के मन में दुख बैठा हुआ है। उस ससुराल को या ससुर को वो अपना दुश्मन समझ रहे, क्योंकि उसके पिता को उसने कर्जे में ढकेल दिया है। रियलिटी है या नहीं, सोच के देखिए आप लोग। यस सर। तो मनोदशा कैसी है इंसान की, मतलब जो है ईश्वर जो है वो एक एनर्जी होती है, मनोभाव पे सब कुछ डिपेंडेबल है। वो लोग भाव के भूखे होते हैं, ईश्वर कौन है, भाव के भूखे होते हैं। यानी जैसा आपका भाव उसी तरह का प्रभाव आएगा। तो अगर वो लक्ष्मी है, घर में आ रही है, अगर वो उस घर में आते हुए खुश रहती है, यानी कि खुशी खुशी आ रही है कि मैं आ रही हूँ, खुश हूं, खुशी से उस घर में इंटर कर रही है, तो निश्चित तौर पर उस घर में सुलक्ष्मी आएगी, घर में समृद्धि आएगी। लेकिन अगर वही बहू बहुत सारा दहेज लेकर आ रही है, लेकिन मन में उस घर के प्रति एक दुश्मनी का भाव लेकर इंटर कर रही है, तो सोच के देखिए कि क्या होगा। उस घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी या नहीं रूठेगी, क्योंकि लक्ष्मी रूठी हुई आ रही है अंदर। और यही है, आगे चल के वो घर वगैरह तोड़ती है। अगर ऐसे लोगों को बता दिया जाए, रियलिटी दिखा दिया जाए, मैं आगे जब वो दिखाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी को समझाऊंगा, वहां पे आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग प्लैनेट हो। जो लक्ष्मी है वो शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह क्या होता है, वो लग्जरियस का ग्रह होता है, समृद्धि का ग्रह होता है। मतलब ऐश्वर्य, मतलब जो है ना लग्जरियस का ग्रह होता है। घर में लग्जरी चीजें आएंगी अगर शुक्र आपका बहुत अच्छा है तो। शुक्र अच्छा है तो क्या होगा, कामदेव शुक्र ग्रह में आते हैं, चेहरा खूबसूरत रहता है, खुश रहते हैं। शुक्र जिनका पॉजिटिव होगा, और जिनका शुक्र नाराज रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हमेशा चिंता वगैरह लगी रहेगी, और ऐश्वर्य दूर होता रहेगा। यानी कि जो घर में अ, जो मतलब भौतिक चीजें हैं उनकी कमी रहेंगी, कपड़े फटे रहेंगे। जो कपड़े अच्छे पहनते हैं, सौंदर्य अच्छा रखता है, खुशबू वगैरह, मतलब जो मैं बोला लग्जरियस चीजें, उससे शुक्र जो है पॉजिटिव होता है। तो पत्नी जो है शुक्र ग्रह है, तो पत्नी को खुश रखेंगे तो आपका शुक्र ग्रह खुश रहेगा, आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, लक्ष्मी आपकी खुश रहेगी। लेकिन पत्नी दुखी है तो समृद्धि दुखी रहेगी। अब पत्नियों को समझना पड़ेगा। पत्नी, जब वो क्लास कराऊंगा कल या परसों, कल ही कराऊंगा, देखिएगा आप लोग, वहां सामने आईना दिखाऊंगा आप लोगों को क्लियर।
पत्नी जो है ना अपने भाई से, अपने मायके वालों से बहुत प्रेम रखती है। लाखों, मतलब आपका भाई करोड़ों कमा ले, करोड़ों कमा ले, और आपका पति कुछ नहीं कमाता। यानी आपकी पति जो है ना 20,000 उसकी सैलरी है या समथिंग ऐसा, बहुत गरीब है, और आपके पति भाई के पास करोड़ों है। क्या करोड़ में से 1 लाख आपका भाई दे देगा? आप गरीब है, आपका पति जो है कमा के लाता है, जो भी लाता हो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी लाता हो, यानी कम है। भाई के पास बहुत है, तो क्या भाई का धन आपके काम आएगा? ये आ सकता है। कब आएगा? रक्षाबंधन पे गई आप, हो सकता है वो 5,000 दे दे, कोई 500 दे, कोई 1,000 दे, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000 तक दे दे, या कोई एक तोहफा दे दिया, साड़ी दे देगा। इससे ज्यादा कुछ मिल सकता है क्या? भाई देना भी चाहेगा, भाई देना भी चाहेगा, लेकिन वहां भी एक फीमेल बैठी हुई है, वो देने देगी क्या? है अरे सर। उसको छोड़िए, उसको छोड़िए, उसकी जगह पे आप होती, आपके घर में करोड़ों होता, और आपकी ननद जो है ना झोपड़ी में होती, और आपका पति देना चाहता, तो क्या आप देने देती? बहू को ननद सही नहीं मिलती, और ननद को बहू सही नहीं, सॉरी, भाभी सही नहीं मिलती, जो वर्ड है। मतलब एक फीमेल मर्द अपनी बहन की मदद करना भी चाह रहा था, लेकिन वहां एक महिला बैठी हुई, वो नहीं करने देगी। तो इसलिए खुश रहने के लिए जो है, आपको अपना भला अगर चाहना है, तो आपके अपने पति के साथ सही रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उसके पैसे का सम्मान करना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ इसी तरह से हल्के फुल्की वीडियोस दिखा के आज का सेशन समाप्त करूंगा, और फिर कल जो है ना हम लोग फैट से चलेंगे। तो एक बार चलता हूँ, आप लोगों को वहां पे कुछ हल्के फुल्के जो है वीडियोस दिखा देता हूँ। ओके। हम औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिले ही नहीं। आप देखो, हम सास बनते हैं तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनते हैं तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनो तो नंद अच्छी नहीं होती, और ले देकर बेचारा पति, वो तो जी आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। ये खुद तो ही रहा है। हाँ देखिए, एक बार मैं ट्राई करूं क्या? ठीक से टॉस दिखाओ। देखिए इस चीज को। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसको भी आज ही खराब होना था। ठीक से टॉस दिखाओ। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? लो, तुम ही कर लो। देखिए, देखा, हाँ, ऐसे पकड़ते हैं टॉर्च। ऐसे पकड़ते हैं टॉर्च। अभी तक तुम्हारी गलती थी, तुम सही से टॉर्च नहीं पकड़ रहे थे। एक बात बोलूं, औरत ने हमेशा मर्द की कमाई खाकर मर्द की बुराई की है, और अपने मायके की तारीफ। कड़वा है पर सत्य है। अच्छा लगे तो कमेंट। भगवान ने सारी औरतों को टाइम लगाकर बड़ा खूबसूरत बनाया, फिर घर के काम सबने करने की सुना भी हुनर दिए, फिर सारी औरतों के नैन नक्श भी बड़े सोने सोने दिए, और एक प्यार करने वाला दिल भी दिया, फिर लास्ट में इतनी लंबी जबान देगा सारे करे कराए पर पानी भी फेर दिया। पूरे दिन भर फोन में लगे रहे ना, थोड़ी सी भी मदद मत करवा देना। क्या हो गया? क्या मदद कराऊं? तुझे मेरा कभी काम पसंद आता है? जब तुमसे करोगे तो आएगा। क्या करना है बता। ये छील दो। रुको जरा, कैसे? सबर करो। तो ऐसा करो। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। हाँ ठीक है, ला छील दो ला। ऐसे करना, ठीक है, ला। ढंग से करना। हाँ हाँ कर दूंगा। अब देखो,
ये देख ठीक है ना। ये देखो ठीक है कि नहीं, ऐसे छीलते हैं। ऐसे छिलते हैं। तुम तो रहने दो, मैं अपना आप ही कर लूंगी। एक काम दिया वो भी नहीं अरे क्या बात है, अरे मुंह पे बोल, कुछ नहीं होंगे बस ऐसे। अरे क्यों रहती है कोई बात ही नहीं है, ना हंसती है ना बोलती है, जब देखो जब ऐसी रहती है तू। चल एक काम करते हैं, आज मैं बहू बनती हूँ तू सास बन। क्यों, मैं बताऊंगी ना तुझे आज बहू कैसी रहती है। घूंघट कहाँ है तुम्हारा? मतलब घूंघट का है तुम्हारा, शर्म लिहाज है कि नहीं है, सास के सामने सिर घुमाती हो, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। इतना घूंघट नहीं, इतना करो। घर में ससुर भी रहते हैं, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, घर में ऐसी सिर उभरे घूम रही है बहू। कोई तमीज ही नहीं, हम तो समझा समझा के थक गए हैं, ढेले की अकल ही नहीं है। पानी लाओ हमारे लिए। वाह भाई वाह, अब बोतल से मुंह लगा के पियेंगे हम पानी। घर में गिलास नहीं है क्या, अपने मायके रख के आ गई हो। वाह भाई वाह, जब गिलास यहाँ रखा था तो हाथ पैर टूट गए थे तुम्हारे, गिलास में पानी करके दे नहीं सकती थी। पता नहीं क्या सिखाया माँ बापों ने, अब ये पानी ऐसे ही पकड़ा दिया। अरे हमारा लड़का इतना कमाता है, फ्रिज ला के रख रखा है, ठंडा पानी नहीं पिला सकती हो? कल रात का पानी रखा है, उसे ही लाकर पिला दो। मारोगी क्या मुझे? मुझे नहीं बनना कोई बहू, मैं तो काफी ठीक है, घर में दर्द कर दिया। आपको सारी बातें तो क्या कभी लक्ष्मी माँ ने विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए सोचा कि यार मैं तो पूरे संसार को धन देती हूँ, मैं क्यों पैर दबाऊं इनके? वो अपने काम करने के बाद, अपने कर्म करने के बाद, पूरे संसार में पैसों का संचालन करने के बाद में भी अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। वो अपने पति के पैर आके दबा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे संसार को चलाने का भार इनके ऊपर है। तो हम क्यों नहीं समझ पाते कि हमारे जो पार्टनर्स हमारे साथ हैं, हमारे जो पति, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे साथ जो मर्द हैं, माता लक्ष्मी की फोटो अपने पति के साथ में हमेशा जो दिखता है, कुछ कहानी कहती है वो कहाँ दिखता है, पैरों में। तो जिनके ऊपर सारे चीज का भार है तो सम्मान करती है। साथ में ये भी दिखाता है, पैर दबाना मीन्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेन चीज आता है कि सम्मान करना। तो जब भी, इसमें एक चीज आप लोगों को और बता दूं, ध्यान रखना आप लोग, जिनके घर में बहुत मुफलिसी है उनके लिए बता रहा हूं। पत्नियां क्या करती हैं, पति की जो सैलरी आती है, ठीक है, घर तक आ जाता है सारा उनके पास, वो चलाती हैं, उसमें से कुछ पैसे बचाती हैं, ठीक है, बचा के रखती हैं। अगर आपको, अगर आपके सोचो कि आपके बैंक में 5 लाख रुपया हो जाए, एग्जाम्पल की बात, आज मान लो आपके बैंक में 25,000 या 50,000 है, आपके बैंक में मान लो आज 50,000 है, और आपके पति के बैंक में यानी उनके पास जो पूंजी है वो 40,000 है। आप 10 साल कर लीजिए, आपके पास 1 लाख नहीं होगा। आपके पास 50,000 है, पति के पास आपसे कम है, तो आप कितना भी काट कपट कर लीजिए ना, 1 लाख पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। वहीं एक उल्टा कहानी, आपके पास 50 हो गया, पति के पास 40 था, आप उठा के 20-30 पति को दे दीजिए, पति का ऊपर हो गया, उसके 40 की जगह पे 70 हो गया, और आपका डाउन होके 25 हो गया या 30 हो गया, आज हो गया। लेकिन 10 साल के बाद पति का 10 लाख होगा और आपका 5 लाख हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर है कि पति को अपने से ऊपर रखिए, अपने से नीचे रखेंगी। कहावत है, रानी बनना, रानी तो राजा की होती है। अगर पति राजा है तभी आप रानी हो, वरना फिर आप नौकरानी हो। यानी पति नौकर है, कहीं वो मजदूरी कर रहा है तो आप वही रहोगे, चाहे आपके पास कितना धन क्यों ना हो जाए।
तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अपने को ना यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो है खुद का भला होगा, यानी पति को ऊपर रखेंगी तो। यहाँ ये कहानी बता रही है के कंधों पे कितना भार है। मैं नहीं कह रही उनके पैर दबाओ जाके, लेकिन हम उनसे इज्जत से तो बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल भी आजकल कोई भी नहीं करता। कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप न छूटे, माँ बाप का तुम्हारा भैया है? हाँ जी, वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं, तो ऐसे ही तुम्हारा जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। एक बहू जितना अपने मायके के राज छुपाती है, दूसरी जगह ससुराल के उतने ही राज उछालती है। तो इस कंडीशन पे बताओ वो किसको और कौन सी कंडीशन पे उसको अपना घर मानेगी। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ससुराल उसका घर है, उसको वो तब तक नहीं मानती है जब तक वो खुद सास नहीं बन जाती। रियलिटी फैक्ट यही है। उसका अपने मायके के साथ लगाव रहता है, लेकिन जिस दिन वो खुद सास बनती है ना, वो रियल मायने में उस घर की बहू बनती है। जिस दिन वो खुद सास बनती है, उस दिन वो मानती है कि मेरा खुद का घर है। और यहां पे जो लड़की आ रही है, उसको इस घर के तौर तरीके से रहने पड़ेंगे जिसे वो खुद नहीं रह के आई है। पूरा जीवन जो है 10-20 साल जो भी गुजरा है, उसने इसे अपना घर नहीं माना था। हो सकता है अगर माना हो तो पिछले 2-4 सालों में, जब बच्चे काफी बड़े हो गए हो, और वहां पर जब अपने मायके में जरा से भी पूछना होती हो, यानी कि मायके में मेरी माँ और पिता खत्म हो चुके होंगे, तब जब कोई सहारा नहीं रह गया, तब वो अपने घर को घर मानती है। उसके पहले तो रही सही मायने में मानती ही नहीं है। रियलिटी यही है। लेकिन अगर फैक्ट खोल दिया जाए, सबके सामने सारी चीजें दिखा दी जाए इस तरीके से कि भाई तुम्हारा भला कहां पर है, अपने ससुराल को भला मानने में है या फिर ससुराल के साथ टसन पालने में है, वही बात जो भी ये बता रही हूँ। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी बात होगी सीधा अपनी मम्मी को फोन करके, मम्मी पता है यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी पता है इन्होंने ये किया, मम्मी पता है इन्होंने ऐसे किया। हर एक चीज जाके आप गीत गा देते हो अपने घर में, बहुत ज्यादा गलत है। हर एक घर की कुछ प्राइवेसी होती है, हर एक घर की कुछ प्राइवेट बातें होती है। एक घर की जो 4 दीवारी की जो बातें होती है वो वही रहनी चाहिए। और यही बात मेरी मदर ने मुझे समझाई कि ठीक है, शादी करके उस घर में जाओगी, अच्छी बात है, इस घर की बात उधर मत करना और उस घर की बात कभी इधर मत करना। हमें ये कुछ होना जानने चाहिए। में इंटरेस्ट नहीं है कि उस घर में कितना आसान होता है ना ये कहना। बैक करते हैं। ये खत्म होने वाला है। पॉजिटिव आदमियों का बस एक बेसिक नेचर है कि उनको कलेश नहीं चाहिए, उनको झिकझिक नहीं चाहिए। वो एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं। रियल बात है। ऑफिस का प्रेशर होता है, उनको ईएमआई भरने का टेंशन होता है, उनको अचीवमेंट का टेंशन होता है, ऑफिस में जो भी इश्यूज होते हैं उन सारी चीजों के इश्यूज होते हैं। तो इतने सारे प्रेशर के साथ अगर घर आके भी घर में घुसते के साथ ही अगर वाइफ टिक 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 चालू कर देगी, तो ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा टाइम टिकेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती है? अरे बोलो तो सही है, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी?
शिव महापुराण की कथा कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज थर्रा के बोलती हो पापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, शुगर ऊंची नीची हो जाए। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता मेरी उम्र और बढ़ा दे रहा, इतनी मीठी बोलती, इतनी मीठी बोलती। बड़ी अब तुम सोचो कि तुम्हारे भूखे रहने से उम्र बढ़ रही है, तो नहीं बढ़ रही है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक दिन तुम भूखी रहती हो, बाकी के दिन तो प्राणी खाती हो। मैं तो अपने हस्बैंड को एक गिलास पानी नहीं उठाने देती। मैं कहती हूँ मैं हूं तो तुम क्यों उठाओगे। और अगर मेरा बेटा बैठा हो और मेरे हस्बैंड कोई चीज उठा रहे हो तो भी मैं अपने बेटे को बोलती हूँ तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पापा को काम क्यों करना पड़ा, उठ के खुद करो, सेवा करो। ये छोटी छोटी चीजें ही रेमेडी है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, माता पिता को पूछ नहीं रहे और मंदिर में जाके भंडारे आदमियों का बस एक बेसिक नेचर है कि उनको कलेश नहीं चाहिए, उनको मेरी माताओं में आपसे प्रार्थना करूं, आप देवी देवताओं को पूजो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा देवता आपका पति है। आपका शिव महापुराण में वर्णन है कि भोले बाबा को भी बाद में पूजो, पहले अपने पति की सेवा करो, तब जाकर के भोलेनाथ खुश होंगे। पाति व्रत धर्म तो ये कहता है कि अगर पति आसन भी पड़ा है ना, तुम आसन के नीचे बैठो और आसन पे अपना हाथ रख लो। पति अगर नीचे बैठा है तो उस आसन को भी तुम्हें त्याग देना चाहिए। करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हो? मैं तो अपने हस्बैंड को एक गिलास पानी नहीं उठाने देती। मैं कहती हूँ मैं हूं तो तुम क्यों उठाओगे। और अगर मैं अब आते हैं इस पे बाबा जी वाले पे, और भी था। मंदिर में पुण्य कमाने के लिए जाते हो, घर के पुण्यों का नाश कर देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देते हैं, उनको समय से भोजन नहीं देते, अपने संबंधों में कड़वाहट पैदा करे, तो बाहर मंदिर में जाके कौन सा संबंध भगवान से तुम्हारा बन जाएगा। मंदिर में भी श्री विग्रह में भगवान ही तो विराजमान है, तो चलते फिरते में श्री भगवान नहीं विराजमान। पक्का समझो, जो मंदिर में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान। जो सबके हृदय में विराजमान भगवान का अपमान करता है और मंदिर में अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा उसकी नहीं मानी जाएगी, वो ऐसी होगी जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार होता है। तो इसी तरीके से है, जो अपने पति को भगवान समझती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, उन्होंने गुस्सा से देखा, वो भस्म हो गई। उनको लगा बड़े सिद्ध हो गए, तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे। तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी, तो उनका महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठा ला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको भिक्षा दे आए, तो अवश्य मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलम्ब कैसे कर दी। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलम्ब हो गया। उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज गुस्सा मत लो, वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे बस हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जानते। बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया मंदिर में पुण्य कमाने के लिए जाते होगा, हमें लगता है अपने पति में जिसने भगवान को नहीं देखा वो मंदिर में भगवान को कहां से ढूंढ लेगा। अरे भैया भगवान अपने घर में ही है। आज हमारे समाज में यही गड़बड़ी हो रही, आपस में तो गला काट रहे हो, मंदिर में जाके आरती कर रहे। जो मंदिर में बैठा है वही सबके शरीरों में भी तो बैठा है, उससे व्यवहार ठीक करो, नहीं वहां कुछ नहीं मिलने वाला। और सबसे व्यवहार ठीक किया तो मंदिर जाओ चाहे न जाओ। तो अगर हमारा भाव सही है तो कुत्ते में भी भगवान हम देख सकते हैं, और भाव सही नहीं तो मंदिर में भी भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। तो अब जो है एक मिनट, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। प्लीज थोड़ी अपनी राय दीजिएगा। मैं एक करके नाम लेता हूँ, थोड़ा प्लीज बताइएगा। एकता बजाज जी,
शायद नहीं है। कोई बात नहीं। बबीता सिंह ऊपर में आ रहा है नाम। बबीता सिंह जी बता सकती हैं आज का सेशन आपको कैसा लगा? हाँ क्योंकि सर, बहुत अच्छा लगा सेशन सर। अच्छा लगा। हाँ सर। फैक्ट कुछ था? क्योंकि हमने तो आप लोगों को विलेन बता दिया है महिलाओं को। यस सर, फैक्ट था। चलिए, बाकी ये तो हमने इल्जाम लगाया, सोल्यूशन भी बताएंगे और रियलिटी भी यस बताया सर। कि क्यों होता है। क्योंकि भाई कहीं ना उसका फल निकल कर आता है, कर्म का फल ही निकल के आता है। क्यों होता है? जब अगर उस तरीके से दहेज के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया होता तो शायद उतना भाव गलत लेके कोई ससुराल में नहीं रखता। और मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा एक कोर्स ना हर किसी को जिनके घर में शादियां पड़ी हैं उन्हें कराना चाहिए, अपनी बहू को इस तरीके से उन्हें खुद करना चाहिए और कराना चाहिए सारा चीज। तो निश्चित तौर पे इतनी सारी चीजें नॉलेज लेके अगर वो जाएगी तो वाकई में उस घर का भला कर पाएगी। वरना तो जो मार्केट में चला हुआ है वो तो खैर है ही है। पवन सहगल जी सर, आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा सीजन आज का? सर हैप्पी जन्मदिन मुबारक हो आपको। आपका सर धन्यवाद। सर बहुत ही बढ़िया सेशन है, सेशन रहा बहुत बढ़िया। जी, अभी हमने कुछ नहीं कराया है क्लास का, हमने तो अभी कुछ कराया नहीं बनली फॉर, तो एक तरीके से ये डेमो ही किया है कि भाई ये चीजें होंगी। लेकिन इसी से भी फिलहाल हो सकता है कि नहीं, कुछ कुछ तो होगा इसमें जरूर, ऐसा फीलिंग्स आया होगा ही हो। हाँ सर, बहुत यूजफुल, डेमो में ही पता लग रहा है बहुत यूजफुल रहेगा। तो वो तो बोला हूँ कि जिनसे भी जिन लोगों ने क्लास किया, एक तो हमने उनसे राय लिया था, वो एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे कोर्स करते थे। ठीक है, जब मैं इन चीजों को सीखना शुरू किया था एक्यूप्रेशर वगैरह, तब वो बड़े बड़े कोर्सेज करते थे एस्ट्रोलॉजी के। तो एक बार वो हमारी क्लास में इसमें जुड़ गए थे, हमें पता ही नहीं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर 10 इतने साल पहले जो है मैंने आपको फला जगह देखा था, तो वो आप ही थे क्या? बोले कि हाँ। तो फिर बोला, आपको तो भाई इन सब चीजों की बहुत नॉलेज होगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने तो बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के। पर ऐसी नॉलेज कहीं नहीं दी गई क्योंकि सबका अपने अपने सब्जेक्ट तक ही रहते हैं। और मैंने क्या किया था कि उस सब्जेक्ट का आंसर वहां पे नहीं मिला तो मैंने दूसरी जगह से लाके उसमें, तभी मैंने 5 चीजें इंक्लूड की है। क्योंकि जो है ना, कई लोगों के अपने ईगो नहीं खत्म हो सकते। जब तक ईगो नहीं जाएंगे तब तक वो बंदा बदल नहीं सकता। और आखिर में जो हमने उसका पेड वर्जन डाला हुआ है वो इंसान को बदल देगा। और वो कॉस्टली है तो उसको हम फ्री नहीं कर सकते, दैट्स इसके लिए हमने उसको वो किया हुआ है। और बाकी चीजें जब तक आप लोगों के सामने हम रख देंगे तो आपको अपने से सुधारना रहेगा, वो चीजें को बाकी आएंगी। अब मैं और किसी को देख लेता हूँ जिनको अच्छा लगा हो या ना लगा हो। कोई नाम, प्रफुल्ल जी दिखाई दे रहे हैं कोई? गायत्री नावरिया। गायत्री जी, आपको कैसा लगा सेशन आज का? चलिए, सर बहुत अच्छा लगा। आपके और भी क्लासेस किए हैं, सभी क्लासेस अच्छे लगते हैं आपके। वो तो खैर हेलो, पढ़ाने के लिए है। आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है। वो सब तो पढ़ाने हेलो। के लिए, लेकिन ये मैंने मानवता के भले के लिए बनाया हुआ है इस कोर्स को, कि इस कोर्स को करके लोग अपना जो है ना जीवन सुधार लें। नेगेटिव पॉजिटिव जी एनर्जीज के सर। बारे में तो कल हम बात करेंगे ही। चलिए ठीक है। पवन कुणाल, पवन जी कैसा लगा आपको सेशन आज का? पवन कुणाल, बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत अच्छा सेशन था सर। आप मैरिड हैं कि बहुत नहीं कुछ है? सीखने को मिला।
नो सर, अनमैरिड हूँ अभी। अनमैरिड हो, अभी आपको कहाँ कुछ सीखने हाँ को जी। मिला? तो जब मैरिड हाँ, बंदा नहीं नहीं रहेगा फिर वो जानेगा कि रियलिटी क्या है। चलिए। ये जैसे रिलेशन आपके बारे आपने बताया ना सर कि मतलब फादर के साथ रिलेशनशिप कैसे रखने चाहिए, मदर के साथ, तो ये चीज मतलब मुझे आज ही पता लगी, जी, वो तो कल पूरा नया सीखने को डिटेल मिला आज। बताएंगे, डिटेल में आगे बताएंगे। आज तो मतलब हमने खाली हल्का हल्का डेमो दिया। गोपाल दास जी कैसा लगा? ओके सर। गोपाल दास जी काफी समझदार बंदे हैं। बैरागी जी है ना, गोपाल दास बैरागी, ये है नहीं क्या? गोपाल दास बैरागी। चलिए छोड़िए, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में जाके क्लास की फीडबैक डाल दीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, बाकी जो है कल, और अपने जानकार लोगों में कोई भी हो लिंक उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी आप लिंक शेयर कीजिए, बुलाइए उनको, इस चीजों की जो है ना नीड है। लोग जो है ज्योतिष में जाके फंसते रहते हैं। आप खुद ही अपना भला कर सकते हैं, आपको ज्योतिष का मर्म समझा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि लोग उपाय करते हैं, भाई सूरज को जो है ना किसी भी ज्योतिष के पास गए, उन्होंने बताया, मान लो उन्होंने रियल बताया, फैक्ट बताया, उपाय बताया कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, ये मंत्र पढ़ो, लेकिन पापा के साथ संबंध अच्छे नहीं है, पापा को नौकर बना के आप ये कर रहे होंगे, तो क्या पापा का दिल दुख रहा होगा। तो ऐसे में वो चीज फलेगी। पंडित जी ने सही बताया था, ये करो उपाय, तो उपाय करना था, लेकिन साथ में पिताजी का भी सम्मान करना था, दैट्स द वो फल देता। लेकिन पंडित जी के बताए उपाय तो किया, लेकिन आपने घर में गलतियां की, रिजल्ट जीरो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम। सर यह क्लास कितने दिन का रहेगी? ये 4 दिन तक रहेगी सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। इसी टाइम रहेगा 9 बजे? हाँ इसी टाइम रहेगा। हाँ चंद्र प्रकाश जी कैसा लगा आपको? बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। और लिंक रहेगा तो आप जो कल डाल दिया जाए ग्रुप में सुबह, जी किसी जी को भी भेज सकते हैं, सभी को भेज सकते हैं, आके आप जी वहां सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग में भेजिए लोगों को। ठीक है, सुबह रिकॉर्डिंग और लिंक दोनों मिल जाएगा। ठीक है, सभी को मेरा राम राम। राम राम सर। नमस्कार।